आज हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के प्रगुण आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में भी। देखते हैं इसके आगे जो हमने 7वां प्रगुण पढ़ा निश्चित समाकलन का है समाकलन a से b f(x) dx बराबर a से b f a प्लस b माइनस x dx। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न बनाते हैं। सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन π/6 से π/3 √sin x dx बाय √sin x प्लस √cos x बराबर π/12 π/12 होता है। इस प्रश्न को सिद्ध करना है। आइए इसे हल करते हैं और मानते हैं I बराबर है π/6 से π/3 √sin x वर्गमूल के अंदर sin x हर में भी है वर्गमूल sin x धन वर्गमूल cos x। मान लेंगे इसे समीकरण 1 लिखिए। इस प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं हम। a की जगह पर है π/6 b की जगह पर है π/3 f a प्लस b माइनस x बनाते हैं समाकलन π/6 से π/3 वर्गमूल के अंदर sin x। अब x की जगह पर हम लिखेंगे a प्लस b माइनस x, जहाँ a है π/6 b है π/3 माइनस x dx। इसी तरह हर में भी हम x की जगह रखेंगे a प्लस b माइनस x, तो साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस वर्गमूल के अंदर cos π/6 प्लस π/3 माइनस x लिख सकते हैं प्रगुण 7 से। I बराबर π/6 से π/3 वर्गमूल sin x बटे वर्गमूल sin x प्लस वर्गमूल cos x dx। ये है हमारा समीकरण 1। इसे लिख के रखते हैं। आइए इसको हल करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है हम देखते हैं। I बराबर π/6 से π/3 वर्गमूल का चिन्ह साइन π/6 और π/3 जोड़ देते हैं, मिलेगा हमें π/2 माइनस x। इसी तरह हर में वर्गमूल का चिन्ह साइन π/6 और π/3 जुड़ जाएगा और ये बनेगा π/2 धन वर्गमूल के अंदर cos π/6 और π/3 फिर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा π/2, तो वर्गमूल के अंदर π/2 माइनस x। हल करते हैं इसे और π/6 से π/3 समाकलन करना है हमें। साइन का π/2 माइनस x साइन बदल जाता है cos में, आ जाएगा cos x dx। हर में फिर साइन बदल जाएगा
कॉस एक्स में साइन का पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे हम साइन एक्स, और इसे लिखेंगे अब हम समीकरण 2। तो समीकरण 1 जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है और प्रगुण का इस्तेमाल करके हमने बनाया समीकरण 2। दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों का बायां पक्ष i प्लस i और दायां पक्ष जुड़ेगा। चूंकि समाकलन की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 जुड़ सकता है। वर्गमूल के अंदर साइन एक्स बटे वर्गमूल के अंदर साइन एक्स प्लस वर्गमूल कॉस एक्स में जुड़ जाएगा समीकरण 2, अर्थात वर्गमूल कॉस एक्स बटे वर्गमूल कॉस एक्स प्लस वर्गमूल साइन एक्स और साथ में है dx। i और i जुड़ के बन गया 2i। समाकलन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, हर चूंकि समान है, वर्गमूल के अंदर साइन एक्स प्लस वर्गमूल के अंदर कॉस एक्स हम लिख लेंगे। हम देखते हैं अंश में भी हमें प्राप्त होता है वर्गमूल साइन एक्स प्लस वर्गमूल कॉस एक्स dx। अंश और हर चूंकि समान है कट जाएगा, और अंश और हर जब कट जाएगा तो हमें समाकलन के अंदर 1 प्राप्त होगा। अच्छा, 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 dx हमें प्राप्त होता है। हम जानते हैं 1 का समाकलन x होता है, तो x और इसकी सीमा है पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3। हल करेंगे इसे। 2i बराबर, हल करने का तरीका उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं, पाई बाय 3 में से पाई बाय 6 को घटा देंगे। तो 2i बराबर हमें प्राप्त होगा 3 और 6 का लघुत्तम 6, यह आ जाएगा 2 पाई में से 1 पाई घट जाएगा। इस प्रकार 2i बराबर हम देखते हैं 2 पाई में से 1 पाई घट गया, पाई बटे 6, इसलिए i बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 का गुणा 6 से पाई बटे 12, और यही दायां पक्ष राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यह एक प्रश्न जिसे हमने 7वें प्रगुण से हल किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समाकलन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx बटे 1 प्लस वर्गमूल के अंदर कॉट एक्स। हल करते हैं। मानते हैं इंटीग्रल i बराबर है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx बाय 1 प्लस वर्गमूल के अंदर कॉट एक्स। पाई बाय 6 से पाई बाय 3 समाकलन की सीमा dx
बटे में 1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स। इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx 1 प्लस वर्गमूल के चिन्ह को अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल कॉस एक्स बटे वर्गमूल साइन एक्स। आई बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx बटे 1 प्लस वर्गमूल कॉस एक्स बटे वर्गमूल साइन एक्स है। एक के बटे में कुछ नहीं है, एक लिखिए। एक और वर्गमूल साइन एक्स का लघुत्तम हम लेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल साइन एक्स, और एक से वर्गमूल साइन एक्स गुणा होके यहाँ आ जाएगा वर्गमूल साइन एक्स धन वर्गमूल कॉस एक्स। इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, यह वर्गमूल साइन एक्स ऊपर चला जाएगा और हमें मिलेगा वर्गमूल साइन एक्स बटे वर्गमूल साइन एक्स प्लस वर्गमूल कॉस एक्स dx, और या फिर इसके पहले के प्रश्न की तरह आ गया। फिर हम इसमें सातवां प्रगुण इस्तेमाल करेंगे और इसे हल करेंगे। तो जब यह हमें प्रश्न के रूप में मिलता है वर्गमूल साइन एक्स बटे वर्गमूल साइन एक्स कॉस एक्स, इसे तुरंत हम समीकरण 1 मान लेते हैं। सातवां प्रगुण लगाते हैं और हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 वर्गमूल साइन x की जगह पर अब हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, अर्थात पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स dx। हर में भी वर्गमूल साइन x की जगह हम लिखेंगे पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, धन वर्गमूल के अंदर कॉस x की जगह लिखेंगे पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। प्रगुण 7 से लिख सकते हैं हम। देखते हैं क्या मिलता है हमें। आई बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3 वर्गमूल के अंदर साइन पाई बाय 6 और पाई बाय 3 जुड़ जाएगा और ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। हर में भी साइन पाई बाय 3 और पाई बाय 6 जुड़ के पाई बाय 2 माइनस एक्स, धन वर्गमूल के अंदर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स हमको मिलता है। आई बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बदल जाएगा कॉस में और यह हमें मिलेगा कॉस एक्स dx। हर में भी साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है जो बदल जाएगा कॉस एक्स में, धन कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बदल जाएगा साइन एक्स में, और इसे हम मान लेंगे अब समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बाएं पक्ष में आई और आई जुड़ जाएगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है।
आई प्लस आई, और दाएं पक्ष में इंटीग्रेशन π/6 से π/3 वर्गमूल साइन एक्स बाय वर्गमूल साइन एक्स प्लस वर्गमूल कॉस एक्स में जुड़ जाएगा वर्गमूल कॉस एक्स बटे वर्गमूल कॉस एक्स धन वर्गमूल साइन एक्स, और इस पूरे के साथ है dx। जोड़ते हैं, i और i हो गया 2i बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3। चूँकि हर समान है दोनों पदों का, यहाँ भी वर्गमूल साइन एक्स प्लस वर्गमूल कॉस एक्स है, यहाँ भी वर्गमूल साइन एक्स प्लस वर्गमूल कॉस एक्स है। लघुत्तम आ जाएगा वर्गमूल साइन एक्स प्लस वर्गमूल कॉस एक्स, और अंश वर्गमूल साइन एक्स प्लस वर्गमूल कॉस एक्स जुड़ जाएगा, साथ में है dx। चूँकि अंश और हर समान हो गया, दोनों पद फिर कट जाएंगे और 2i बराबर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/6 से π/3 1 dx। हम जानते हैं एक का इंटीग्रेशन x और इसकी सीमा है π/6 से π/3। हल करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, x की उच्च सीमा है π/3, पहले लिखेंगे ऋण π/6। हम देखते हैं 2i बराबर लघुत्तम 3 और 6 का हो गया 6, और ये हो जाएगा 2 पाई ऋण पाई। तो 2i बराबर हमें मिलता है π/6, इसलिए i बराबर हमें मिल जाएगा π/12, और यही है दायां पक्ष जिसे हमें सिद्ध करना था। देखते हैं अगला प्रश्न। हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x बराबर होता है -π/2 log 2। सिद्ध करना है, बायां पक्ष लेके चलेंगे, दाएं पक्ष को सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जिसे हम i के बराबर मान लेते हैं, तो माना i बराबर 0 से π/2 log sin 2x। यहाँ 2x को किसी चर में परिवर्तित करते हैं, तो मानते हैं 2x बराबर थीटा। 2dx बराबर हमें मिल जाएगा d थीटा, या dx बराबर लिख सकते हैं हम d θ/2। क्योंकि हमने चर को परिवर्तित किया है, चर की सीमा भी परिवर्तित होगी। देखते हैं
क्या होगा जब x बराबर होगा 0 के। हम देख रहे हैं थीटा बराबर है 2x के। जैसे ही हम x का मान 0 रखेंगे तो हमें थीटा का मान भी 0 मिलेगा। जब x का मान हम π/2 रखेंगे तो हम देखते हैं थीटा का मान 2 π/2 के बराबर है, या थीटा का मान हमें पाई मिलता है। इन मानों को रखते हैं I में। तो चर की सीमाओं को रखते हैं। चर की सीमाएं हमने निकाली हैं। जब x 0 है तो थीटा का मान 0 है, जब x का मान π/2 है तो थीटा का मान पाई है। देखते हैं I में क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा इंटीग्रल है I 0 से π/2 log sin 2x, जहाँ 2x को हमने परिवर्तित किया है थीटा में, तो 2x का मान रख देते हैं हम थीटा। dx बराबर है d θ/2, और लिमिट्स चेंज हो जाएंगी इसकी। जब x 0 है तो थीटा भी 0 है, जब x π/2 है तो थीटा का मान आ जाएगा पाई। हल करते हैं इसे। I बराबर, इस 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 0 से पाई log sin थीटा d थीटा, 1/2 I बराबर, पाई को लिख सकते हैं हम 2 बार π/2 log sin थीटा d थीटा। निश्चित समाकलन के प्रगुण को इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं 1/2 0 से π/2 log sin थीटा d थीटा। ये 1/2 और ये 2 कट जाएगा और हमको I बराबर मिल जाएगा 0 से π/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin थीटा d थीटा, और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर हम प्रगुण यूज करेंगे, प्रगुण का इस्तेमाल करेंगे। 0 से a f(x) dx में 0 से a f a माइनस x dx चौथा प्रगुण। और हम देखते हैं, हम लिख सकते हैं I बराबर 0 से π/2 इंटीग्रेशन log साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा d थीटा। साइन बदल जाएगा, 0 से π/2 इंटीग्रेशन log साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा cos थीटा, और ये d थीटा। जैसे ही साइन cos में परिवर्तित हो गया है, इसे आप मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। बाएं पक्ष में तो i प्लस आई और दाएं पक्ष में इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन थीटा में जुड़ जाएगा log
कॉस थीटा और साथ में है डी थीटा। आई और आई जोड़कर बन गया 2i। इंटीग्रेशन है 0 से π/2 log साइन थीटा प्लस log कॉस थीटा बन जाएगा log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन और कॉस का गुणा हो जाएगा डी थीटा। चूँकि हम जानते हैं log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। लॉग में पदों का योगफल को गुणा में बदल देता है, तो यहाँ log साइन थीटा प्लस log कॉस थीटा बन जाएगा log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे देखते हैं आई और आई 2i बन गया है 0 से π/2 log साइन थीटा और कॉस थीटा है हमारे पास, जिसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा है जिसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। 2 से गुणा करने से 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन का 2 थीटा बाय 2 और ये आ गया डी थीटा। 2i बराबर 0 से π/2 log साइन 2 थीटा माइनस log 2 लिख सकते हैं हम, चूँकि log का m/n बराबर होता है log m माइनस log n के। और 2i बराबर हमें मिलता है 0 से π/2 log साइन 2 थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 डी थीटा। अलग अलग कर लिया हमने समाकलनों को। देखते हैं आगे 2i बराबर 0 से π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस log 2 कांस्टेंट है, अचर है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा 1 का जो कि बनेगा थीटा और जिसकी लिमिट है 0 से π/2। ये पद तो हल हो गया। इस पद को हल करने के लिए हमें 2 थीटा बराबर फिर किसी चर को मानना चाहिए और हम मानते हैं 2 थीटा बराबर t। जब हमने 2 थीटा बराबर t माना तो इसका अवकलन करें। 2d थीटा बराबर हमें मिलता है dt। चर की सीमाओं को भी चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा जब थीटा 0 के बराबर है। देखते हैं हम t क्या मिलता है हमें। जब थीटा 0 है तो t भी हमें 0 मिलेगा क्योंकि t बराबर है 2 थीटा। जब थीटा का मान π/2 है तब t का मान हमें 2π/2 यानी कि पाई मिलेगा।
2i बराबर 2 थीटा को हमने t लिखा है, बनाते हैं। जब थीटा 0 है तो t हमें मिला है 0, और जब पाई बाय 2 है तो यह हमें मिला है पाई। लॉग साइन 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे t, d थीटा की जगह dt बाय 2। चूँकि दो डी थीटा बराबर dt है, इसलिए d थीटा बराबर आएगा dt बाय 2, dt बटे 2। माइनस हल हो चुका है log 2 और कोष्टक में है पाई बाय 2 माइनस 0। थीटा का मान रख देंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा से। 2i बराबर 0 से पाई, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, लॉग साइन t dt माइनस लॉग 2, और ये है पाई बाय 2। पाई बाय 2 में से 0 घट जाएगा तो पाई बाय 2। 2i बराबर 1/2, फिर हम पाई को लिख सकते हैं 2 पाई बाय 2, और फिर हम प्रगुण इस्तेमाल करें तो 0 से 2a fx dx बन जाता है 2 0 से a fx dx, और ये 2 सामने आ जाएगा। लिमिट फिर बन जाएगी 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन t dt माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। यहाँ हमने प्रगुण इस्तेमाल किया है। 0 से 2a fx dx बराबर होता है 2 0 से a fx dx के। 2i बराबर ये 2 और ये 2 कट गया, हमारे पास है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन t dt, जिसे हम लिख सकते हैं लॉग साइन x dx या लॉग साइन थीटा d थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे पहला प्रगुण, इंटीग्रेशन a से b fx dx बराबर होता है इंटीग्रेशन a से b ft dt के। तो पद चाहे t के रूप में लिखा हो या थीटा के, यदि इनकी सीमाएं बराबर हैं तो इसका मान आपस में बराबर होता है। माइनस में है पाई बाय 2 लॉग 2। हम देखते हैं 2i बराबर, हमें ये समीकरण 1 से i प्राप्त हो गया, और माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। इस i को पक्षांतर कर देंगे तो 2i माइनस i बराबर माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, और ये 2i में से एक i घट गया तो फिर हमें मिल जाता है i बराबर माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, और यही है हमारा दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है समाकलन के प्रगुणों से। एक प्रश्न और देखते हैं। चौथा प्रश्न, सिद्ध करना है
इंटीग्रेशन 0 से पाई x log sin x बराबर होता है माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 log 2। 0 से पाई x log sin x dx बराबर होता है माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 log 2 के। हल करते हैं। I बराबर है 0 से पाई x log sin x dx लेकर चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। चौथा प्रगुण इस्तेमाल करते हैं और I बराबर हम लिख सकते हैं 0 से पाई x की जगह पर पाई माइनस एक्स a माइनस एक्स लॉग साइन x की जगह पर पाई माइनस एक्स dx। चूंकि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से a एफ a माइनस एक्स dx के। चौथा प्रगुण जिसको इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं। देखते हैं हमें क्या मिलता है। I बराबर 0 से पाई, पाई का गुणा हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स को हल करते हैं पहले। तो साइन का पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। लिखते हैं log sin x dx। अब I बराबर इस log sin x का गुणा एक बार पाई से होगा और एक बार x से। I बराबर हमें मिलेगा 0 से पाई, पाई का गुणा हो जाएगा log sin x से dx माइनस 0 से पाई x log sin x dx लिख सकते हैं। जो हमारा I है इसे आप मान लीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं x log sin x 0 से पाई के बीच में x log sin x का dx I के बराबर है और इसे हम I लिख सकते हैं। तो I बराबर हमें मिल जाएगा 0 से पाई। इस पाई को आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। log sin x dx और इस पूरे को हम लिख सकते हैं I समीकरण 1 से। इस माइनस I को बराबर किधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा प्लस I प्लस I। 0 से पाई, सामने है कांस्टेंट पाई। 0 से पाई इंटीग्रेशन log sin x dx। I और I जुड़ जाएगा, बन जाएगा 2I बराबर पाई। 0 से पाई को हम चेंज कर लेते हैं 2 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। तो यह 2 और यह 2 कट जाएगा। I बराबर हमें मिलेगा पाई 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, जो कि इसके पहले वाले प्रश्न के जैसा है।
I बराबर पाई 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। पिछले प्रश्न में हम बना चुके हैं 0 से पाई बाय 2 log sin x dx और इसका मान आता है माइनस पाई बाय 2 log 2। इसलिए I बराबर हो जाएगा माइनस पाई का स्क्वायर बाय 2 log 2 और यही है राइट हैंड साइड और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह ये थे निश्चित समाकलन के प्रगुण। सभी प्रगुण हमने कर लिए, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया है। तो इसी प्रकार प्रगुणों को इस्तेमाल करके आप बाकी प्रश्नों को भी बना सकते हैं। धन्यवाद।